हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़े तो भूल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लग तो जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से एक बार और परमेश्वर ने मुझ तुझ और पापी पर दया की और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। परमेश्वर ने एक बार और इस पेज के माध्यम से मुझे अवसर दिया। आप सबों का वेलकम करती हूँ इस पेज में। और आज का जो टॉपिक है प्रिय, वो है वर्क मैटर्स। जी हाँ, आज 1 सितंबर परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणियां पृथ्वी पर भेजी, बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा पृथ्वी पर भेजी। लेकिन आज का जो 1 सितंबर है, जय मसीह की एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष रहता है। जी हाँ, हर माह की पहली तारीख बड़ी विशेष होती है। जो बड़े पोस्ट पर हैं उनकी बड़ी सैलरी आती है और जो छोटे पोस्ट पर हैं उनकी छोटी सैलरी आती है। यानी कि अगर हम कहें, एक डेयरी मिल्क का बड़ा पुराना ऐड है, कुछ मीठा हो जाए आज पहली तारीख है। जी हाँ, कुछ मीठा हो जाए आज पहली तारीख है। यानी कि काम को परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन के द्वारा, काम को क्या परमेश्वर ने आशीष दी कि काम हमारे लिए नियुक्त किया गया पृथ्वी पर। तो चलिए देर न करते हुए आज के वचन की ओर चलेंगे। और जो टॉपिक है वर्क मैटर्स। बहुत सारे जो मेरे प्रिय भाई बहन हैं वो सोचते हैं कि हमको हमारा मनपसंद काम नहीं मिला। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमारा मनपसंद सब्जेक्ट हमको नहीं मिला। बहुत सारी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि काश हम बाहर काम कर सकते, जैसे अदर वुमेन्स करती हैं, हम नहीं कर पाते। यानी हर कोई अपने काम को लेकर असंतुष्ट है। लेकिन परमेश्वर इस बारे में क्या कहता है, चलिए देर न करते हुए आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे अनुग्रह और सामर्थ को मांगेंगे, उसके बाद आज के वचन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वचन कहता है 2 या 4 मेरे नाम से जहाँ एकत्र होते हो वहां मैं उपस्थित होता हूँ। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली की इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए खुदा बाप, ताकि आपके वचन की भेद भरी बातों को हम सब मिलकर समझ सके। इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर का सबसे खूबसूरत समय जब आपकी हुजूरी में, आपकी नजदीकी में, आपकी इबादत में हम अपना सर झुकाते हैं प्रभु, आपसे हम रूबरू होते हैं, आपसे हम बातचीत करते हैं खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनके काम काज के लिए आज ब्लेसिंग को मांगते हैं, बरकत मांगते हैं प्रभु, उनकी रोजी रोटी पर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जैसे मूसा की अगुवाई की, मैं उस पापी, उस दुष्ट की भी अगुवाई करिए यीशु राजा। सारा महिमा आदर गौरव आपको देती हूँ प्रभु, आप बड़े, मैं घटू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन। वचन बताता है वर्क इज कॉलिंग ऑफ गॉड। जी हाँ, वचन बताता है कि जो आपका काम है वो परमेश्वर की पुकार है। दूसरा वचन बताता है वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड, यानी कि जैसे हिंदी में एक स्लोगन है, कर्म ही पूजा है। जी हाँ, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने काम किया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, 8, 9 अगर हम रीड करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम
जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी लगाया। यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने काम किया और उसमें आदम और हवा को रखा। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर पार्टनर विद गॉड, वी आर पार्टनर विद गॉड। यस, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा ही कि हम उसके साथ पार्टनरशिप करें काम के प्रति। लेकिन फिर वही बात, बहुत लोग बोलते हैं हमारा काम अच्छा नहीं, हमारी सैलरी अच्छी नहीं, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमको इस काम में खुशी नहीं हो रही, हमारा बॉस बहुत खराब है। ओवर थिंकिंग, सैडनेस। दूसरा थिस्सलुनीयों चैप्टर 10 वर्स 11 में पौलुस क्या कहता है? और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे। आज्ञा वर्ड को नोटिस करिएगा, और जो नोट कर सकते हैं वो नोट करिए, बाद में आप इसको रीड कर सकते हैं। सेकेंड थिस्सलुनीयों चैप्टर 3 वर्स 10 to 12 हम रीड कर रहे हैं। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे, जी हाँ, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर उनके काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके, ध्यान से सुनिए जो भी जुड़े हैं, चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करना। हालेलुया। यानी कि पृथ्वी पर हो सकता है कि आप के पास छोटी सी दुकान हो, आप माली हो, आप गार्डनर हो, आप प्यून हो, आप टीचर हो, आप मॉडल हो, आप एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, नो मैटर। परमेश्वर क्या बोल रहा है वचनों के द्वारा? अपना काम करके अपनी ही रोटी खाना है हमको पृथ्वी पर। अपना काम करके हम अपने काम को एब्यूज नहीं कर सकते कि ये काम हमारे लिए छोटा परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इस काम में हमको कम पैसे मिलते हैं, इस काम में हमको शांति नहीं है, इस काम में हमको संतुष्टि नहीं है। ये हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते और ना अपने आप को बोलते हैं। क्या बोल रहा है पौलुस? आज्ञा, मैं तुम्हें आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। यानी पौलुस और उसकी कलीसिया आज्ञा देते हैं कि यदि कोई काम करना ना चाहे, इंस्ट्रक्शन है। जो लेजी हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। जी हाँ, सुन लीजिए, आज 1 तारीख है, सबके अकाउंट में सैलरी आ गई होगी। सुन लीजिए, जो काम करना ना चाहे, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। कितनी बड़ी आज्ञा और कितनी भयानक आज्ञा है। अगर आज आप अपने काम से बैर रख रहे हैं, आपको चिढ़ लग रहा है कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों के घर नौकरी कर रहा हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड में सब्जी बेच रहा हूँ, मैं फल का ठेला चला रहा हूँ, मैं प्यून हूँ, तो सुन लीजिए क्या वचन कह रहा है कि अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको रोटी खाने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, यहाँ इंस्ट्रक्शन है। सेकेंड थिस्सलुनीयों चैप्टर 3 वर्स 10 to 12 जरूर रीड करिए जब भी आपको अवसर मिले। अगर आप काम करना नहीं चाहते तो आपको रोटी खाने का अधिकार भी नहीं है। दूसरा बोल रहा है आगे, एक तो काम नहीं करते और आगे क्या बोलता है? हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। मतलब यहाँ पे बात आ गई गॉसिपिंग की, इंटरफेयर की। अच्छा, तुम इतना अच्छा काम करते, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है? अच्छा, तुम्हारे काम में ये प्रॉब्लम है? मतलब हम तो खुद कुछ करते नहीं, दूसरे को भी करना नहीं देना चाहते, उसके लिए क्या आज्ञा लिखी है देखिए। और आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करना। जी हाँ, दूसरे के, हमको अड़ंगा नहीं डालना है दूसरे के काम में, दूसरे के काम को बुरा भला नहीं करना है, दूसरे के काम को श्रापित नहीं कहना है। दो मेन चीज, पहला मैंने आपको बताया कि काम क्या है तो काम है वर्क इज कॉलिंग ऑफ गॉड, और दूसरा जो हम आज देखेंगे वो है वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। तो पहला हम देख रहे हैं वर्क इज कॉलिंग ऑफ गॉड, यानी कि काम परमेश्वर की पुकार है। काम के द्वारा हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप जो हमको उठाना है, अपना काम करके, यस, अपना काम करके अपनी ही रोटी खाना है। भले एक रोटी मिले, आधी रोटी मिले, परमेश्वर को धन्यवाद देना है।
दूसरा दूसरे के काम में हमको अड़ंगा नहीं मानना है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने श्राप नियुक्त किया है। इसके लिए परमेश्वर ने 7 श्राप नियुक्त किया है। इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी सजा है। अगर दूसरे के काम को हम छोटा कहते हैं, दूसरे को हम बार बार अड़ंगा मारते हैं, दूसरे को हम लांछन लगाते हैं, दूसरे के काम के ऊपर हम बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, बहुत सारा गॉसिप करते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए श्राप नियुक्त किया है, हमारे लिए पनिशमेंट रखी है। तो बहुत सारे बच्चे भी हैं, यंगस्टर जो है, सोचते हैं अरे मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला, पेरेंट्स बोले नर्सिंग करना है, पेरेंट्स बोले डॉक्टरी करना है, पेरेंट्स बोले इंजीनियरिंग करना है, मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला। तो उनके लिए भी ये वचन है कि अपना काम चुपचाप करो, जो आपको परमेश्वर ने नियुक्त करके पृथ्वी पर भेजा। देखिए, परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, हे आदम पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, ये वर्ड बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हे आदम पृथ्वी के सारे काम तेरे कारण श्रापित है। अगर उस समय परमेश्वर ये बोल देता कि तू कुछ नहीं कर पाएगा पृथ्वी पर, तो शायद आज हम कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन परमेश्वर ने कहा आदम पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, जब तू सर का पसीना पैर पर बहाएगा तभी रोटी खा पाएगा। इसलिए प्लीज प्रियो, अगर आज आपको अपने काम से लगाव नहीं है, आपको लग रहा है आपका बॉस ओवर टाइम करा रहा है, आपको लग रहा है आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको लग रहा है जबरदस्ती आपको काम में डाल दिया गया है, तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर से कहिए आपने पृथ्वी में मेरे लिए काम नियुक्त किया है। नो मैटर आज आप ठेला लगा रहे हैं, लोग आप पर हंसते हैं, नो मैटर आप बोरे में बैठकर सामान बेचते हो, नो मैटर आप किसी के घर में नौकरी करते हो, नो मैटर आप हाउस वाइफ हैं, लोग आपको अटेंशन नहीं देते हो, नो मैटर, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। नो मैटर, नो वन वॉचिंग यू। हमको लोगों को नहीं देखना है, संसार को बहुत देख लिए संसार को, अब हमको परमेश्वर के लिए अपने काम को करना है। क्यों? क्योंकि वर्क इज कॉलिंग ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। जी हाँ, बाइबल में ऐसे 2 छोटे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा की, काम के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। इससे पहले हम पढ़ लेंगे कुलुस्सियों की चैप्टर 3 वर्स 22 से 24 तक। और जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ छोटा बड़ा जो कुछ करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले तुमको प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु की सेवा करते हो। वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। जी हाँ, जो कुछ करते हो पृथ्वी पर, जो कुछ, नो मैटर हम नाली साफ करते हैं, नो मैटर हम कोई प्राइवेट टीचर है, नो मैटर हमारे पास कितना भी छोटा काम है, कितना भी बड़ा काम है, हमको जो करना है वो ये समझ कर करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसके बदले हमको क्या मिलेगा? मिरास। यहाँ पर लिखा है तुमको प्रभु से मिरास मिलेगा, यानी कि आप गिफ्टेड होने जा रहे हैं, आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप अनॉइंटेड होने जा रहे हैं। आगे बोल रहा है तुम प्रभु की सेवा करते हो। यस यस यस। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक चपाती हम बनाते हैं लेडीज घर में, या राइस बनाते हैं, जो भी हम फूड मटेरियल बनाते हैं, वो एक चपाती बनने में कितना टाइम लग जाता है। वहाँ फार्मर उसको ग्रो करता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, देन वो फैक्ट्री में आता है, देन वो पैक होता है, देन हम उसको यूज करते हैं। कितने सारे लोग लगे इसमें और कितना बड़ा वेब चैनल चलाइए। इसका मतलब हर एक काम एक के लिए अपॉइंटेड है प्रियो, हर एक काम एक के लिए अपॉइंटेड है। जो धान काट रहा है वो भी अपॉइंटेड है, जो बीज लगा रहा है वो भी अपॉइंटेड है, जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसने टेंडर ले लिया है कि मैं आटा की पैकिंग करूंगा, वो भी अपॉइंटेड है। नो मैटर वो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। कर्म ही पूजा है, परमेश्वर की महिमा है। जो करते हो प्रभु के लिए करो, इसके बदले, इसके रिटर्न भी हमको मिरास मिलेगा। हमारा खुदा कितना अनोखा और कितना अद्भुत है, हमारे काम के बदले भी हमको ब्लेस्ड करना चाहता है। इससे बड़ा खुदा हमको कहाँ मिलेगा? आगे लिखता है तुम प्रभु की सेवा करते हो। यस, जो कुछ करते हो प्रभु की सेवा करते हो। तो पहला हमने सीखा कि अपने काम पे हमको लेजीनेस नहीं लाना है। छोटी सैलरी, कम सैलरी है, हम वहाँ टॉर्चर्ड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसके बाद देखिए सिचुएशन कैसे परमेश्वर बदल देता है। उसके बाद देखिए आपका बॉस जो आपको दिन भर सुनाता है, आपके लिए वो खड़े होकर क्लैपिंग करेगा। देखिए कैसे परमेश्वर सारे
चीजों को पलट देता है। एक दिन आप उसी जगह क्या करने लगेंगे, परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। वही लोग देखकर आपको कहेंगे अरे इसका यहोवा, इसका खुदा तो इसके साथ रहता है। उसी स्पॉट पे, इन दैट ऑफिस, इन दैट स्कूल, इन दैट कॉलेज जहां आप अपॉइंटेड हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा परमेश्वर धन्यवाद इस छोटे से काम के लिए, धन्यवाद इस बड़े से काम के लिए, धन्यवाद मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, धन्यवाद प्रभु। देखिए परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करता है। ऐसे ही 2 खूबसूरत नाम, और ये 2 नाम मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इन्होंने क्या किया, एक छोटा काम, दे आर टेंट मेकर। जी हाँ, वो टेंट बनाने का काम किया करते थे उन दिनों प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे, और उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कैसे की। चलिए देर ना करते हुए एक्ट चैप्टर 18 वर्स 2-3। और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया में नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। सो वहां उनके यहाँ गया। उनका एक ही उद्योग यानी कि उद्यम था, तंबू बनाने का। 2 नाम यहाँ पर आया, प्रिस्किल्ला और अक्विला। जी हाँ, अक्विला हस्बैंड और प्रिस्किल्ला उसकी वाइफ, ये दोनों क्या काम किया करते थे, ये तंबू बनाने का काम किया करते थे प्रियो। लेकिन उस जमाने में इतने तंबू नहीं बनते थे, लोग रूफ और बैम्बो का यूज ज्यादा किया करते थे। उस जमाने में जो कुछ अच्छे रुतबे के लोग थे वही टेंटों का यूज करते थे, यानी कि कम सैलरी, कम पैसे, लेकिन ये क्या करते थे, ये बहुत खूबसूरत काम करते थे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनोखा काम। जब भी आपको अवसर मिले आप जरूर पढ़े, एक्ट चैप्टर 17-18 जरूर रीड करें। बहुत ही खूबसूरत काम दोनों पति पत्नियां मिलकर किया करते थे। अपोल्लुस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसियुस में आया। एक व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र का ज्ञाता था, उसका नाम अपोल्लुस था, वो विद्वान था और पवित्र शास्त्र का अच्छा ज्ञानी था। वो इफिसियुस में आया, मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठाक सुनाता था। नोट कर लीजिए, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 24-26। ठीक ठाक सुनाता था। ठीक ठाक मतलब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, पूरा नॉलेज नहीं था। विद्वान तो था, नॉलेजेबल था, नीडर तो था, पवित्र शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सो जानता था, ठीक ठाक जानता था। वो आराधनालय में नीडर होके बोलने लगा। प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसको यहाँ ले आए। अब आगे बात करेंगे। वो आराधनालय में खड़ा होकर नीडर बोलने लगा, यानी कि सबसे पहला काम, प्रिस्किल्ला अक्विला दोनों पति पत्नी रेगुलर क्या किया करते थे, रेगुलर चर्च जाया करते थे, रेगुलर कलीसिया अटेंड किया करते थे। एक दिन कलीसिया गए, यहाँ इनको मिल गया अपोल्लुस, जो क्या कर रहा है, खड़ा होकर निडर पवित्र शास्त्र का प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बता रहा है, लेकिन कुछ ठीक ठाक बता रहा है, कुछ बातों को बता रहा है। दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ध्यान से सुन रहे हैं। इमेजिन करिए इस सीन को, दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं, और क्या किए, दोनों उसको पकड़कर अपने घर ले आए। दोनों पति पत्नी उसको पकड़कर अपने घर ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठाक बताने लगे। हालेलुया। आज हमारे यहाँ कोई पास्टर आ जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। बार बार पास्टर क्यों आ जाता है, बार बार खाना खिलाओ, बार बार दान। ये गरीब पति पत्नी, उस जमाने में टेंट के काम उतने नहीं मिला करते थे। सोचिए, इनकी हैबिट थी, ये प्रत्येक संडे प्रत्येक रविवार आराधना में जाया करते थे। ये देखे, ध्यान से सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, और ये देखे कि एक व्यक्ति निडर होकर पवित्र शास्त्र के वचन को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बता रहा है, लेकिन ठीक ठाक बता रहा है। ये दो अनएजुकेटेड पर्सन, पुअर पर्सन, उसकी उस क्वालिटी को जांच लिए प्रियो, उसकी उस क्वालिटी को जांच लिए, और क्या किए, उसको पकड़कर अपने घर ले आए। चलो आज तुमको हम डिनर देते हैं, आज लंच देते हैं। नहीं, क्या किए, घर लाकर परमेश्वर का मार्ग उसको सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आज लंच में हम तुमको चिकन देंगे, डिनर में हम मीट खाएंगे, कल मॉर्निंग हम एग और चपाती देंगे। ये नहीं कर रहे हैं। जो उनके पास था क्या था, परमेश्वर का ज्ञान। वो जानते थे कि जैसे अपोल्लुस बोल रहा है, मैं और मेरी पत्नी नहीं बोल सकते,
इसलिए क्या किए, उसको पकड़ के ले आए, उसको सिखा रहे हैं अपने घर में मेहमान रख के कि तुम सीखो परमेश्वर का मार्ग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, क्या? तुम लीडर हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुना सकते हो। आज किसी पास्टर के सामने कोई अच्छा वक्ता खड़ा हो जाए, पास्टर तुझसे बात नहीं करेगा, बोलेगा मेरे से अच्छा कैसे बोल दिया। जी हाँ, मैं कई पेजेस पे जाती हूँ, कई जगह ये चल रहा है मिनिस्ट्री में, ये मेरे से अच्छा कैसा बोल दिया, ये सिस्टर मेरे से अच्छा कैसे बोली, मैंने ट्रेनिंग की है। ये दोनों गरीब पति पत्नी, अनएजुकेटेड पर्सन, दे आर पुअर्स। कल का पता नहीं खाना रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उस व्यक्ति की एक क्वालिटी देखकर, एक क्वालिटी को इन्होंने झट से पकड़ लिया कि ये लीडर है, ये खड़े होकर बोल सकता है, ये प्रचार के लिए गांव गांव घूम सकता है। क्या करो, इसको ले आओ, इसको परमेश्वर के राज्य के बारे में और बताओ, परमेश्वर का मार्ग बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ, ताकि फिर ये जब निकले तो ये पूर्ण रीति से प्रचार कर सके। हालेलुया। आज तो हम आपस में लड़ रहे हैं, मिनिस्ट्री में लड़ाई हो रही है, लोगों में लड़ाई हो रही है। ये गुण होना चाहिए। ऐसे हम अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नो मैटर, हर कोई खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई प्रचार करवा सकता है। यस, हर कोई प्रचार क्या कर सकता है? करवा सकता है। हर कोई प्रचार करवा सकता है। जी हाँ, आज 1 तारीख है, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आप अपने घरों में बैठे उस सैलरी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ धन्यवाद देना ही नहीं जरूरी है प्रियो, उस सैलरी का यूज आपको क्या करना है? उस सैलरी का यूज आपको परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना है। सिर्फ हमको धन्यवाद नहीं देना है, थैंक यू जीसस आपने हमें सैलरी टाइम पे मिल गई, हम 10% डोनेट दे देते हैं, ये कोई बात नहीं हुआ। हम चर्च में दान दे देते हैं, नहीं, अभी बहुत सारा परमेश्वर का काम बाकी है, बहुत, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है। ये दोनों पति पत्नी, वर्क इज वर्शिप। जी हाँ, हमारा काम ही क्या है? परमेश्वर की आराधना। हम अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए दोनों पति पत्नी के बारे में। शायद उस व्यक्ति को उन्होंने 1 महीने अपने घर में रखा होगा, 2 महीने रखा होगा, कितने पैसे उनके खर्चे हुए होंगे, लेकिन नहीं, दोनों पति पत्नी निरंतर उसे परमेश्वर का मार्ग सिखाते रहे। खाना भी तो दिए होंगे, परमेश्वर का मार्ग सिखाते। हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते गांव गांव, हम गली गली नहीं जा सकते, ये व्यक्ति जा सकता है। इसको परमेश्वर ने एक क्वालिटी दी है, निडरता की। क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर के मार्ग के लिए। उसके बाद पौलुस उनके लिए क्या लिखता है, सुनिए। रोमन चैप्टर 16 वर्स 3 to 4 में पौलुस उनके लिए लिखता है, प्रिस्किल्ला और अक्विला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। पौलुस लिख रहा है, जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। ये जाके प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को तैयार कर रहे हैं। और पौलुस इनको क्या बोल रहा है? सहकर्मी, कलीग, पार्टनर। लेकिन आपको पता है प्रियो, मैं और आप जब परमेश्वर के कार्य के लिए लोगों को तैयार करने लगेंगे तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, तुम मेरे सहकर्मी हो। हालेलुया। यस, ये परमेश्वर हमारे लिए बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह बोलेगा। यहाँ पौलुस बोल रहा है अक्विला और प्रिस्किल्ला को कि जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। अगर आज आप मैं और तैयार हो जाते हैं, ठीक है, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, लोगों को हम दे सकते हैं। इतने गरीब गरीब पास्टर हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, इतने गरीब गरीब पास्टर हैं गांव गांव में जहां वो सुसमाचार लेके जाते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भोजन का ठिकाना नहीं है। आज एक ब्रदर मर गए, उनकी मट्टी के लिए कितना परेशान होना पड़ा। इतनी सारी परेशानियां हैं दुनिया में। आपके शहर में भी बहुत सारे ऐसे पास्टर होंगे जो गरीब होंगे, आप उनको रेडी कर सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, हम नहीं जा सकते, ये दोनों नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति की क्वालिटी को पहचान लिया और वो उसके पीछे पड़ गए। अब यहाँ पौलुस उनको क्या बोल रहा है? सहकर्मी, कलीग, पार्टनर। शुरू में मैंने क्या बताया था? वी आर पार्टनर ऑफ गॉड। यस, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और यही काम हमको करना है, ताकि हम पौलुस के मुंह से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से सुने कि तुम मेरे पार्टनर हो, तुम और मैं परमेश्वर के सहकर्मी हो। आगे क्या बोलता है? नमस्कार, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर रख दे रखा था, और केवल मैं नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनको धन्यवाद करती है। अब लोग जान गए कि कौन तैयार कर रहा है।
अन्य जातियों की कलीसिया भी अक्विला और प्रिस्किल्ला को धन्यवाद करने लगी। एक छोटे से काम के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। एक छोटे से काम के द्वारा वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। वर्क इज कॉलिंग ऑफ गॉड, वर्क इज वर्शिप। तो बैठे मत रहिए। धन्यवाद खुदा, बड़ी अच्छी सैलरी आ गई, बच्चों की फीस देनी, ये करना वो करना, धन्यवाद ही दे देंगे, 10% वो तो देना ही है, इससे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ईंटों और गारों के भवन में नहीं है प्रियो। जिस भवन को हम बढ़ा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, चर्च में टेंट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोगों के जीवन को बचाएं। बहुत दुख है जीवन में, बहुत तकलीफ है इस संसार में, और सबसे बढ़कर बहुत अंधकार है इस दुनिया में। सिर्फ हम यूं बैठे नहीं रह सकते, हमको कुछ करना पड़ेगा। और आगे क्या बोलता है? फर्स्ट पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 पद 19 में, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। अभी ये अपने घर में ही कलीसिया इनकी स्टार्ट हो गई। पौलुस ने जब देखा कि मेरे बदले, मेरे प्राण के बदले ये अपना सर रख दे रहे हैं, कहने का मतलब जहां मुझे आवश्यकता है ये लोगों को तैयार कर रहे हैं, अन्य जातियों को तैयार कर रहे हैं, भाई बहनों को तैयार कर रहे हैं। अब सारी कलीसियाओं के द्वारा जहां जहां पौलुस जा रहा है उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी वाहवाही मिल रही है, उनको भी गॉड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब उनके घर में ही कलीसिया स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा काम किया, कोई बहुत बड़ा काम किया, हम हार जाते हैं। अरे प्रभु 500 रुपए तो मिलता है, इसमें से हम क्या धन्यवादी दें। अरे प्रभु 2000 तो मिलते हैं, इसमें से हम क्या करें तेरे राज्य के लिए, कौन सा काम करें? तो आज हमको सीखना पड़ेगा। बच्चे निराश हो जाते हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया ये सब्जेक्ट लो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, इंग्लिश लिटरेचर ले लो। अरे हमारा तो इसमें मन ही नहीं है, हमको सॉफ्टवेयरिंग करना, हार्डवेयरिंग करना। नहीं, परमेश्वर ने जो नियुक्त करके भेजा है उसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा कि आपकी आज्ञा है कि पृथ्वी पर मैं इस कार्य को करूं, ये आपकी आज्ञा है। नो मैटर मैं फल बेचता हूँ, नो मैटर मैं कपड़े की दुकान में नौकर हूँ, नो मैटर मैं हाउस वाइफ हूँ, नो मैटर मैं ये काम करती हूँ, कोई शर्म की बात नहीं है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे काम तो दिया। ऐसे बहुत सारे पृथ्वी में लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जो घंटों घंटों लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर काम मांगा करते हैं, घंटों घंटों। तो सोचिए कि आप और मैं कितने लकी हैं कि परमेश्वर ने हमें काम दिया है, आशीष दी है। लेकिन इस आशीष को हम अपने पास नहीं रख सकते। परमेश्वर की कोई भी आशीष हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए। मैं, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, ये यहाँ तक हम जब सीमित हो जाते हैं तो परमेश्वर भी हमको क्या कर देता है? सीमित कर देता है। हमको उसको औरों के जीवन में डालना पड़ेगा, औरों के जीवन में डालना पड़ेगा, तब हम ब्लेस्ड होंगे। पौलुस कह रहा है बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। जहां जा रहा है पौलुस वहां से उनके लिए संदेश भेज रहा है। पौलुस की सब पत्री पढ़ लीजिए आप, सब में प्रिस्किल्ला और अक्विला का नाम टर्न बाई टर्न आया है। क्यों, क्या किया ऐसा? जी हाँ, आज मेरा उद्देश्य यही था। बहुत सारे फोन्स आते हैं, सिस्टर हमको अच्छा काम नहीं मिल रहा, हमारे काम से हम संतुष्ट नहीं हैं, आप प्रार्थना करिए कि हमको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करिए कि हम दूसरा सब्जेक्ट ले लें, हमको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? फाइट करो। परमेश्वर ने तो हमको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने तो हमको बुद्धि भर भर के दी है। क्यों हम फाइट करने से घबरा जाते हैं? क्यों हम फाइट करने से हार जाते हैं? इसीलिए कि हमको ये भेद की बातें, परमेश्वर की भेद की बातें अभी तक हम पर प्रकट नहीं हुई है। लेकिन आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, छोटे हैं बड़े हैं, परमेश्वर के लिए हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। इसलिए अपने काम को कभी भी छोटा मत बोलिए, अपने काम को कभी भी अब्यूज मत करिए, अपने काम पर कभी लेजीनेस मत करिए, अपने काम पर कभी चिड़चिड़ाइए मत, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही सारे चीजों को पलटने वाला है। आप उसी स्पॉट पर क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, उसी जगह आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए आपको भी स्टेप उठाना पड़ेगा प्रियो, आपको भी स्टेप उठाना पड़ेगा। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने
जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। लास्ट वर्स क्या है, लास्ट लाइन जो वर्ड है वो है उसके गुण प्रकट करो। यस, यू आर चोजन। फॉर वॉट यू आर चोजन। इस पूरे संसार को, ये पूरे नेशन को हम क्या कर दें, अपने काम के द्वारा होली कर दें। हम जहाँ जाएं हम उसके गुण को प्रकट करें। हम जहाँ जाएं, यस, इफ वी आर इन मार्केट, वी आर इन स्कूल, वी आर इन कॉलेज, वी आर इन ऑपरेशन थिएटर, हम जहाँ जाएं उसके गुण को प्रकट करना है। तुम याजकों का समाज हो, तुम पदाधिकारी हो, बोल रहा है, तुम मेरी निज प्रजा हो। अब ये दिखेगा कैसे, हम शो कैसे करेंगे? मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। जी हाँ, जब तक हमारे कामों से उसकी महिमा प्रकट नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। हम जहाँ जाएं हमको उसके गुणों को प्रकट करना पड़ेगा। रोते मत बैठे रहिए, उदास मत रहिए अपने काम के प्रति। महिलाएं जो हैं, खासकर वुमेन्स जो हैं, वो बोलती हम हाउस वाइफ बन गई, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा एजुकेशन रुक गया। आप कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं? प्रिस्किल्ला कितना बड़ा एग्जाम्पल है हम महिलाओं के लिए, अक्विला कितना बड़ा एग्जाम्पल है भाइयों के लिए। जब ये कर सकते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आज मेरे पास भी काम नहीं है 2 साल से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ तो परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकें। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने आप सबों को भर भर के दिया और दे। परमेश्वर आपका कटोरा हमेशा हमेशा भरा रखे, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग क्या कर लीजिए। सिर्फ ये मत बोलिए आज 1 तारीख है और मीठा हो जाए, नॉन वेज बना के मत खा लीजिए, दसवांश बस मत दे दीजिए। परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। उसको वेलकम करना है, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करना है। उससे पहले उसके लोगों को बचाना है, उससे पहले उसके लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि इसके बदले भी हमको क्या मिलेगा? मिरास मिलेगा। जी हाँ, इसके बदले भी हमको रीपे मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह किसी का उधार नहीं रखता, वो हर एक चीज वापस करता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। इन 1 सितंबर हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर एक नए माह को दिया है। आप थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करिए और बोलिए, आज इसी वक्त परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। जी हाँ, नो मैटर हमारे पास कोई भी काम है, नो मैटर हमारे पास काम भी नहीं है, नो मैटर काम भी नहीं, बिना काम के भी हम उसकी महिमा को कर सकते हैं। क्या? उसके गुण प्रकट करके, उसकी क्वालिटीज हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है। चलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद खुदा, सच में तू अद्भुत महान है पिता परमेश्वर। हम तुच्छ और पापियों पर अपनी भेद की बातों को प्रकट करता है प्रभु। इस समय हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु। हो सकता है वो किसी बड़े पोस्ट पे हैं, हो सकता है वो किसी छोटे पोस्ट पे हैं, हो सकता है वो कॉलेज गोइंग है, हो सकता है वो स्टूडेंट है पिता परमेश्वर, और आज वो अपने मन के हिसाब से नहीं परंतु अपने पेरेंट्स के दबाव में या काम की तंगी के कारण, पैसे की तंगी के कारण बिना मन का काम कर रहे हैं खुदा बाप, परंतु उसी काम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उनके लिए बरकत को मांगते हैं, आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह करिए कि ये तेरे लिए खड़े हो सके, तेरे राज्य के लिए खड़े हो सकते हैं, तेरे लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं पिता परमेश्वर। ये अपने खत्तों को खोल सके, अपने मुट्ठियों को खोल सके पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक पे अपना अनुग्रह करिए, एक एक बच्चों को ब्लेस करिए। जितने लोगों ने भी आज आपके वचन को ग्रहण किया है, प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हो सकता है जिन्होंने वीडियो शेयर किया है उन सबों को भी ब्लेस कर खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली की पूरी टीम के लिए, डेविड ब्रदर के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रभु अनुग्रह और दया कर इनके जीवन में इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप, आपने मुझ तुझ और पापी पर दया की, इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु। आप बड़े, मैं घटू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। 1 सितंबर एंजॉय करिए। परमेश्वर आपको पूरे माह फुलफिल रखे। आपके जीवन में जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को उत्तर जल्द ही जल्द दे। लेकिन सबसे पहले क्या करिए, अपने जीवन से उसकी क्वालिटीज को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना शुरू कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।